आपने कहा जी बकरी कैसे अंडा दे सकती है, उसने कहा मैंने मुर्गी का नाम ही अंडा रख दिया, तो इन्होंने विनाश का नाम विकास रख दिया है। प्रधानमंत्री जी को घेरने के लिए सड़क पे आते हैं, ईवीएम के खिलाफ सड़क पे उतर के आ जाते हैं, कहीं हमारे साथ एट्रोसिटी होती तो सड़क पे आ जाते हैं। मैं तो आह्वान करना चाहता हूँ देश के जितने भी बुद्धिजीवी हैं, आह्वान करना चाहता हूँ समाज के नौजवानों से भी कि अपने नेताओं को घेरने के लिए भी सड़क पे आना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी को हम ताला लगाएंगे, भारी संख्या में पूरे देश से लोग आएंगे। आपने कहा जी बकरी कैसे अंडा दे सकती है, उसने कहा मैंने मुर्गी का नाम ही अंडा रख दिया, तो इन्होंने विनाश का नाम विकास रख दिया है। जो राम को लाए उन्हीं को लाएंगे। नहीं, राम को कौन लेकर आया? ये मोदी से पहले राम नहीं था क्या? राम को मोदी जी लेके आए क्या, या मोदी जी को राम लेके आए? ये बता दीजिए पहले। तो भाजपा का है ना। अरे नारे तो कोई भी बना ले, आप भी नारा बना लो अपना, कोई दिक्कत थोड़ी है। टेंट में हाँ पहले नहीं, मैं तो एक बात कहता हूँ, जो प्रधानमंत्री 10-10 लाख रुपए का सूट पहन रहा है, जो प्रधानमंत्री जनता को नहीं देख रहा है, इनकी भूख प्यास को नहीं देख रहा, रोजगार को नहीं देख रहा है, इनके सारे हकों का हनन कर दिया है। कांशीराम साहब ने और बहुत सारे हमारे जितने भी महापुरुष हुए सब ने एक बात कही कि जब संसद आवारा हो जाए तो सड़कें सूनी नहीं रहनी चाहिए, लेकिन आज ये नज़र आ रहा है कि हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं वो भी आवारा हो चुके हैं, उन्हें उनके कानों पे भी जू नहीं रेंग रही है। यहाँ सिर्फ ईवीएम का मुद्दा नहीं है, बहुजन समाज के बाद बहुत सारे मुद्दे, मुँह रखने पर हत्याएं हो जाती हैं, पानी का मटका छूने पर हत्याएं हो जाती हैं, रोहित वेमुला जैसे कांड हो जाते हैं, पायल तड़वी जैसे कांड हो जाते हैं, जितेंद्र मेघवाल, इंद्र मेघवाल, इन सारे मुद्दों पे हमारे नेता कहाँ हैं? आज देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठ के, हाई कोर्ट के अंदर बैठ के जज कोई भी फैसला सुना देते हैं, लेकिन जिन नेताओं को हमने वोट के अधिकार से ताकत दे के सत्ता की कुर्सी तक पहुँचाया भी है, 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाया, उनके साथ साथ आज भी बहुत सारे नेता हैं जिनको हमने ग्लैमरस नेता भी बनाया, लेकिन उन लोगों के कानों पे जू नहीं रेंगती है तो हमें तो उतरना ही पड़ेगा ना। फूले शाहू पेरियार ललई अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब का जो आंदोलन था, अगर उस आंदोलन को हमारे समाज के नेता नहीं बचा पाएंगे तो जमीनी जो कार्यकर्ता है उसको बचाने के लिए तो उतरना पड़ेगा। कहाँ तक ले जाएंगे इस लड़ाई को? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो लड़ाई अधिकारों की होती है, जो लड़ाई महापुरुषों के सपने को पूरा करने की होती है, तो वो लड़ाई वहीं तक जाएगी जब लड़ाई जीती जाएगी। और हमारा जो सपना है, हमारा जो आंदोलन है, हमारे पुरखों की विरासत को बचाना, और हमारे पुरखों की विरासत, उनका सपना, उनका आंदोलन ये है कि हमें देश की सत्ता तक पहुँचना है, और जब हम देश की सत्ता में पहुँचेंगे तो हमें सड़क पर लड़ाई करने का। आप सड़क पर आ गए ना, कोर्ट जा रहे हैं ना, आयोग जा रहे हैं ना। अच्छा, आप मुझे बताइए कितने चीफ जस्टिस हमारे बैठे हुए हैं, कितने लोग अदालतों में हमारे बैठे हुए हैं, बताइए ना जज, कितने लोग हमारे बैठे हुए हैं। जब हम लोग सरकार में जाएंगे, आज सड़क पे हमें क्यों उतरना पड़ रहा है? मैं फिर आपको कहूँगा कि हमारे समाज के जितने भी नेता हैं वो बहरे हो चुके हैं, हमारे समाज के जितने भी नेता हैं मुंह से रेशम के धागे निकाल रहे हैं, लेकिन क्रांतिकारी नेताओं को मुंह से रेशम के धागे नहीं निकालने चाहिए। देखिए, मैं फिलहाल किसी अदर पॉलिटिकल लीडर पर टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं फिलहाल डॉक्टर अंबेडकर, फूले शाहू और तमाम लोगों की विरासत को जो लोग चला रहे हैं, जितने भी नेता हैं, मैं माननीय बहन जी की बात करूंगा, मैं चंद्रशेखर आज़ाद की बात करूंगा, उदित राज की बात करूंगा, मोहम्मद मिश्राम की बात करूंगा, प्रकाश अंबेडकर की बात करूंगा, रामदास अठावले की बात करूंगा। जब हमारे पास एक से एक नेता है, मैं क्या कह रहा हूँ, जब एक से एक नेता है हमारे समाज के पास, बशर्ते हमें उनको सुधारने की जरूरत है। क्या राहुल गांधी, क्या प्रधानमंत्री मोदी, हमारे समाज के पास भी एक से एक नेता है। सुनी जाए तो ठीक, नहीं सुनी जाए तो क्या करेंगे? सड़क, देखिए सड़क है ना एक मार्ग। हमने क्या बताया, हम जब प्रधानमंत्री जी को घेरने के लिए सड़क पे आते हैं, ईवीएम के खिलाफ सड़क पे उतर के आ जाते हैं, कहीं हमारे साथ एट्रोसिटी होती तो सड़क पे आ जाते हैं। मैं तो आह्वान करना चाहता हूँ देश के जितने भी बुद्धिजीवी हैं, आह्वान करना चाहता हूँ समाज के नौजवानों से भी कि अपने नेताओं को घेरने के लिए भी सड़क पे आना पड़ेगा। लेकिन मैम, आंदोलन तो आप भी बहुत दिनों से कर रही हैं, आंदोलन से क्या होगा? कुछ होता तो है नहीं हो रहा आंदोलन से। क्या आपने देखा नहीं कि जिन युवाओं को, जिन नेता, युवा पीढ़ी जो अपने अधिकारों के लिए दूसरों की तरफ देखती थी, अपने लीडर्स की तरफ, ये आएंगे हमारे लिए लड़ेंगे, आज आप देखो कि वो युवा पीढ़ी खुद सड़क पे आ गई है। समझ में आ गया है कि आपको, अगर हम तो ये भी कह रहे हैं हम अपने समाज को जोड़ने के लिए निकले हैं, आज 131 दिन हो गए, हमें हमारे हाथ, भाई ये चीज समझने की जरूरत है, संविधान ने बांधे हैं। अगर हमारे हाथ संविधान ने नहीं बांधे हो ना, तो हम कब का ये आंदोलन अपने फेवर में अभी तक ला चुके। तो सुनना पहले बात, अभी हम 131 दिन आज हमें हमारे आंदोलन को हो गए, हमने शांतमय तरीके से 2 बड़े प्रदर्शन किए, यूनिवर्सिटी को चेतावनी दी। अब 17 नवंबर को रोहित वेमुला जी की डेथ एनिवर्सरी है, उस दिन उनका इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ था, और हमने अनाउंस कर दिया, 15 दिन का अल्टीमेटम दिया, डेट आपको बता देंगे। हमने 1 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अल्टीमेटम दे दिया था कि यूनिवर्सिटी को हम ताला लगाएंगे, भारी संख्या में पूरे देश से लोग आएंगे। हम लोगों की कुछ दिन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम आप सबको बुलाएंगे। 8 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम लोग आपको बुलाएंगे। आज ही इन्विटेशन आपको बताया जाएगा कि हम ऐसे नहीं बैठे, हम सिर्फ चुप नहीं है, हम देख रहे हैं कि जुल्म करने वाला कितनी हद तक जुल्म कर सकता है। हम मूर्ख, एक सेकंड पहले मेरी बात सुनिए, जुल्म करने वाला
कितनी हद तक जुल्म कर सकता है। शायद हम बेवकूफ़ थे, हमें ये लगा कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में अंदर कोई बैठा है, लेकिन मेरे साथियों ने मुझे बताया कि मैम हम लोग तो बेवकूफ़ हैं, जो वाइस चांसलर ऑफिस है वो खाली पड़ा है, उसकी कुर्सी पे ना वीसी है, ना रजिस्ट्रार है, ना डीन है, तो वो खाली पड़ा है, उस पर ताला लगाओ ताकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी चोरी ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए। एक सेकंड, वो हमारी प्रॉपर्टी है, वो हमारी प्रॉपर्टी है, हम उस पर ताला लगाएंगे, यूनिवर्सिटी को बंद किया जाएगा, शटडाउन। हम सिर्फ इंतजार करते बच्चों के पेपर्स है, जैसे स्टूडेंट्स के पेपर आपको अगला हम बताएंगे कि हम कैसे जेलों की सलाखों के पीछे भी मचाते हैं, इंसाफ लाते हैं, और आपको बताएंगे कि लड़ाई कैसी लड़ी जाती है। क्यों? क्योंकि विश्वविद्यालय बचेंगे तो देश बचेगा, शिक्षा बचेगी तो संविधान बचेगा, देश बचेगा। और ये युवा पीढ़ी क्या कहना है, ये बताइए। नए कानून बनाया जा रहा है, बोलो। अच्छा, बीएचयू में जो घटना हुई है, कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है वहाँ पे, बनारस जो उनका कंस्टिट्यूंसी भी है मोदी जी का, कह रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसकी बेटी बच रही है? देखो, वो जो 3 लोग पकड़े गए हैं IIT बीएचयू में, किस तरीके से महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है, उनके साथ रेप होता है, लेकिन बाद में जब पूरा इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि तीनों लोग कौन थे, तीनों लोग बीजेपी RSS के IT सेल के मेंबर थे। मतलब कितनी शर्म की बात है, जिस संसदीय क्षेत्र का सांसद खुद हमारे देश का प्रधानमंत्री हो, और जो IIT बीएचयू ऐसा संस्थान जो यहाँ पे नामी ग्रामी लोग जहाँ से निकलते हो, उस क्षेत्र में बीजेपी के, खासकर RSS और बीजेपी IT सेल के लोग जाकर गाड़ियों पर जाकर उनके वहाँ के महिलाओं के स्टूडेंट के साथ रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात किसी की हो ही नहीं सकती कि ये देश का कैसा माहौल हो सकता है। अभी एक भाई साहब ने पूछा कि आंदोलन से कुछ नहीं होता। मैं मानता हूँ कि आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है इस देश में तमाम महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और तमाम पिछड़ों, SC ST OBC के उनके आज़ादी का, क्योंकि बिना आंदोलन के हमें कुछ मिल ही नहीं सकता। लेकिन सर जो आरोपी है, सड़कों पे, वकील भी सड़कों पे हैं, सांसद भी सड़कों पे है, सांसद भी सड़कों पे है, जितने सांसद हैं हमारे 141 जो सस्पेंड हुए वो भी सड़क पे हैं। 141 सांसदों को पार्लियामेंट से निकाल दिया गया, और यहाँ पर प्रोफेसर्स को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जा रहा है, वकीलों को कोर्ट से निकाल दिया जा रहा है। अब हम जैसे लोगों को अपने घरों से, अब तो घरों पे बुलडोजर चलने लगी है। ये कैसा राम राज्य है, ये कैसा हिंदू राष्ट्र है, जहाँ पर तमाम उन्हीं के लोगों को उनके घर टुटवाने, वहाँ के उन्हीं के यूनिवर्सिटी से निकलवाना, उन्हीं के कोर्ट से निकलवा के पुलिस थाने भेजना, संसद पार्लियामेंट से तमाम सांसदों को बाहर भेजना, ये कैसा राम राज्य। यहाँ से बीएचयू के तीनों आरोपी सनातनी शेर है सर। हाँ, यही देखो, जो बलात्कारी लोग होते हैं उन पे बुलडोजर नहीं चलता। सविता रॉय जैसी व्यक्ति जो DU से संस्थान में एक बड़े संस्थान में बैठ के इतनी नीच हरकत कर रही है, जो जातिवाद का एक मुखर चेहरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में उभर चुके, जिसका चेहरा खोलने का काम डॉक्टर इतुर हम जैसे लोगों ने किया है। और IIT BHU जैसे जो लोग रेप करते हैं उनके घर बुलडोजरिंग चलती, लेकिन जो हम जैसे लोग जो है सड़कों पर रहकर इस देश को बचाने की अगुवाई करते हैं, इस देश को बचाने की मांग करते हैं, उन्हों के घर में बुलडोजर चल जाते पंचायत होने जा रही है मेरठ में, पीट दिए गए हैं सर। देखिए, ये बड़ी बात है कि अभी बताते हैं, तो अभी तक पता नहीं क्या किया होता, तुड़वा दिया होता, सड़क पे रखा होता, काला मुंह किया होता और खुद ही फांसी दी दी थी लोगों ने। मुसलमान दलित होते तो इंसाफ कोर्ट तक नहीं मिलता, सड़क पे ही मिल जाता उनको। उनके साथ जो होना होता ना सजा, वो सड़क से ही मिल जाती है। तब ये इतने पॉपुलर हो जाते हैं कि तय कर लेते हैं कि इनको तो हम मारेंगे, वही ना, मूल्य काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे। ये तो देश है, ये बनाओगे, ये राष्ट्र चाहते हो आप हिंदू, ये आप हिंदू राष्ट्र बना के ये करोगे। अखंड भारत, भारत का संविधान क्या कहता है, आर्टिकल 1, अखंड भारत, एक भारत जिसमें हर धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग होंगे। हमें नहीं चाहिए ऐसा राष्ट्र, हमें नहीं चाहिए। धर्म वो होता है हमारी अंडरस्टैंडिंग से जो जोड़ता है, जो तोड़ता नहीं है, जो डिवाइड नहीं क्रिएट करता। अगर ये तोड़ेंगे और हमें हमारे दिलों में नफरतें भरेंगे, हमारे युवा के अंदर पेशेंस खत्म है, युवा के अंदर कलम की बजाय तलवार दे रहे हो आप। तो तलवार का मतलब सेल्फ डिफेंस से हटकर ये है जो ये तलवार दे रहे हैं कि हर गरीब, हर मजलूम, हर दलित, आदिवासी, खासकर मुसलमान, इनको काटा जाए, इनको मारा जाए, इनको आगे बढ़ने ना दिया जाए। लेकिन हम जैसे लोगों से पता है बहन जी आपको खतरा क्यों है? हम जैसे लोगों से खतरा इसलिए जो 4 किताबें बाबा साहब की वजह से हम पढ़ते हैं, वो पढ़ के हम सवाल करते हैं, हम बोलते हैं, हम प्रश्न करते हैं कि अब तक हमारी हालत ऐसी क्यों रही। फिर ऐसी नस्लें, डॉक्टर इतू, अभिषेक जाटव जैसे, आशुतोष जैसे अन्य ऐसे लोग जब निकल के आते हैं, एक क्लास जब आती है तो थ्रेट हो जाता है। फिर आती है बात की ये तो रिजर्वेशन से आए हैं, ये तो भीख लेके आए हैं। हमारे रिजर्वेशन पे सवाल आता है तो 10% किसकी भीख खा रहे हो? किसको मिल रहा है 10% रिजर्वेशन? तो तुम भी तो वो भीख ले रहे हो ना। हमने तो सवाल नहीं किया। नॉलेज रखना और उससे लागू होने वाला लोगों का डर, लोगों के बीच में डर, ये बहुत ही बेकार। हम भी देखेंगे हम, लाजिम है, हम भी देखेंगे, देखते हैं क्या करते हैं। अच्छा, शुरुआत इन्होंने करी है, खत्म हम करेंगे।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।